Hey everyone, welcome to Reality of Love. This is अनन्या और आप सभी का स्वागत है अनन्या के लव स्टोरी में। आज हम सुनाने वाले हैं राधिका और देविका के लव स्टोरी। राधिका और देविका के लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देख लिया था कि इन दोनों के बीच में बहुत रोना धोना हो चुका होता है और राधिका ने अपने पेरेंट्स के सामने भी अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी होती है। और शॉकिंग वाली चीज़ तो ये है कि उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करने लगते हैं। वो कैसे करते हैं वो चीज़ तो सोचने वाली बात है, बट आप देखते हैं कहानी में इनके क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो राधिका तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसको उसके जो नया वाला रूप होता है वो देविका को दिखानी जो होती है। सो एकदम से ना वो चहक चहक के तैयार होके ना नीचे आती है और बोलती है कि मम्मा मम्मा पापा आप लोग का ना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आज मैं उसको ना फिर से मैं वही बनने जा रही हूँ जब मैं पहले थी। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि राधिका 1 मिनट बैठ के हम लोगों से बात करोगे क्या? तो राधिका बोलती है बोलो ना मम्मी पापा, मुझे ना देविका को मिलना है, मुझे ना मतलब ये दूरी ना बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मुझे बस उसको देखना है, उसको सॉरी बोलना है और जो सब मैंने गलती की है ना उस सभी चीज़ों के लिए माफ़ी माँगना है। तो उसके पापा बोलते बेटा उससे बात कर लेना, बट 2 मिनट क्या हमसे बात करोगी? तो राधिका बोलती है कि ओके पापा ठीक है, बट जल्दी हाँ मुझे देर हो रही है। तो उसके पापा बोलते कोई नहीं मैं छोड़ दूँगा। तो राधिका बोलती नहीं नहीं पापा मुझे स्कूटी से जाना है ताकि आते टाइम मैं उसको लिफ्ट दूँ। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा बैठो। तो राधिका बोलती कि हाँ हाँ जी पापा बोलिए। तो उसके पापा बोलते बेटा क्या आप ये सारी चीज़ों को लेके श्योर हो? आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी कल, इसीलिए हमने इस चीज़ को एग्री कर लिया, बट आपको पता है ना इन सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो राधिका बोलती है कि अरे पापा आई नो मुझे मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बट आई आई रियली लव हर, सच में आई लव हर। तो उसके पापा बोलते हैं कि आप श्योर हो और दुनिया के ताने मारे के आप सुन सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। तो राधिका बोलती है फिर नॉर्मल क्या है पापा? किसी से प्यार होना क्या नॉर्मल नहीं है? आई नो मैं कल हूँ, मुझे कल से प्यार हुआ, क्या एक वो नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल नहीं होता तो नॉर्मली ये फीलिंग्स मेरे अंदर क्यों डेवलप होती? तो उसके पापा बोलते बेटा तुम जो बोल रही हो मैं वो चीज़ समझता हूँ, बट ये समाज ये दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या ये इन दुनिया इस समाज से आप लड़ने के लिए तैयार हो जो आप उसका हाथ थामना चाहती हो? तो राधिका बोलती है पापा मुझे वो सब नहीं पता, मैंने आपको सोचा है ना तो दुनिया और समाज से टकराने की हिम्मत ना खुद ब खुद मिल जाएगी। और मैं दुनिया समाज का सोच के मैं जिस इंसान को प्यार करती हूँ उसको मैं छोड़ तो नहीं सकती ना। तो प्लीज़ पापा आप भी इस चीज़ को समझिए, वो मेरी ज़िंदगी है सबसे, आप लोगों के बाद अगर कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है ना तो वो वही है। सो प्लीज़ अगर आप लोग भी मुझे नहीं समझेंगे तो मैं दुनिया वालों को क्या समझाऊंगी? तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, बट तुम इस बारे में ना और एक बार सोच लेना और बेस्ट ऑफ लक। पहले खुद श्योर होना, फिर उसके बाद सामने वाले को अपने दिल की बात बोलना। तो राधिका बोलती है कि आई लव यू सो सो मच पापा, आई आई रियली लव यू एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसकी मम्मी मम्मी बोलती है तुम मेरी इकलौती बच्ची हो बेटा, अगर तुम्हारी खुशी जिस चीज़ में है ना तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट और ये दही चीनी खा के जाओ। तो राधिका भी एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसके मम्मी पापा की एक्सेप्टेंस देके। हाँ, उसके मम्मी पापा इतने श्योर नहीं होते, क्योंकि लड़की और लड़के का रिश्ता के लिए कोई पेरेंट्स इतनी ईज़िली श्योर नहीं होता, बट वो अपने बच्ची की खुशी भी देखते हैं कि काश यार हर माँ-बाप ऐसी खुशी देखते थोड़ा, तो हम लोग की लाइफ भी बहुत ईज़ी हो जाती। तो वो अपनी बच्ची की खुशी देखते हैं और उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं, बट पूरी तरीके से भी वो एग्री नहीं हुए होते, कि उनको भी लगता है कि बस फेज़ है, निकल जाएगा। सेम चीज़ होती है और राधिका चली जाती है एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके स्कूटी पकड़ के डीओ-वीओ लगा के ऑफ़िस, और वो भी सबसे पहले। और दूसरी तरफ ना देविका तो एकदम टूटी हुई होती है और अपनी टूटी सी ज़िंदगी को लेके ना वो चली जाती है वो भी ऑफ़िस, बट राधिका से पहले नहीं, राधिका पहले ही जाके ना उसके जो डेस्क है ना वहाँ पे एक रेड रोज़ेज़ रखी होती है, बस सिंगल एक रेड रोज़ेज़ होता है। तो जैसे ही देविका बैठती है ना वहाँ पे, तो देखती है कि ये रोज़ेज़ ये किसने रखा है? ज़रूर नेहा ही रखी होगी। ये लड़की ना एकदम पागल है,
पता नहीं क्या-क्या हरकतें करती है। ऐसे बोल के ना उसको स्माइल करके ना फ्लावर पॉट में रख देती है। तो राधिका ये चीज़ देख के ना एकदम बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि चलो पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ, एटलीस्ट मैं नहीं ना सही मेरी रोज़ तो उसको पसंद आई। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उतनी देर में ना ऑफ़िस के सब आते हैं और राधिका एकदम उसका मूड अच्छा ना हो के भी ना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही होती है देविका, और काम पे लग जाती है। तो एक-एक करके सारे फ्रेंड्स आते हैं और नेहा और प्रियांशी भी आते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो देविका बोलती है कि ये रोज़ेज़ तुमने दिया था ना और तुम तो अभी आ रही हो, मतलब किसी के हाथों में जाता है क्या? तो नेहा बोलती है मैं और रोज़ेज़ तुमको, पागल हो गई हो क्या? मैं तुमको रोज़ेज़ दूँ तुम मुझे फेंक के मारोगे, मुझे पक्का पता है। तो मैं ये ऐसी हरकतें नहीं करती। तो देविका बोलती है कि अच्छा तुमने नहीं दिया, फिर किसने दिया? ऐसे बोल के इधर-उधर देखने लगती है। तो राधिका उसकी तरफ ना देखिए एकदम स्माइल कर रही होती है। तो राधिका को पता चल जाता है कि तो देविका को पता चल जाता है कि ये रोज़ेज़ उसको देविका राधिका ने ही दी है। तो वो उठाती है, बोलती है कि अच्छा तुमने नहीं दिया तो छोड़ो ना, ये लो नेहा, उसको ना फेंक दो वहाँ पे। ऐसे बोल के ना डस्टबिन की तरफ दिखाती है। तो नेहा बोलती है ओके मेरी जान, लगता है आज फिर से किसी का दिल तोड़ने का इरादा है। तो देविका बोलती है कि टूटे हुए को, जो खुद टूटा हुआ है वो किसी और का दिल क्या टूटेगा? नेहा छोड़ ना, काम करो ना, वैसे भी आज नए बॉस फिर से आने वाले हैं, तो हमें ना अपने काम पे ही ध्यान देना चाहिए। 2-4 दिन के लिए बॉस शायद बाहर गए थे, तो आज फिर से आने वाले हैं, तो हमें काम पे ही ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और बातचीत ना कम करनी चाहिए। ऐसे बोल के अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भगा देती है। देविका को राधिका चुप-चुप के देख रही होती है, बट वो उसको डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं सकती, और देविका भी उसको देखती है बट सोचती है कि चलो ये अब नॉर्मल है, तो हम अपना काम करते हैं, ऐसे बोल के काम करने लग जाते हैं। तो उतनी देर में ना नए बॉस आते हैं और सबसे मतलब नए बॉस को देख के ना सब कोई, वो जो होता नहीं है, मतलब जो हमारा यार एग्ज़ैक्ट नाम तो मैं भूल गई हूँ, जो हमारी राधिका का भाई होता है जय, वो आ जाता है। तो उसको देख के ना सब गुड मॉर्निंग सर बोल के ना एकदम खड़े होते हैं। जय भी एकदम सबसे ना हँस के गुड मॉर्निंग बोल के अपने केबिन की तरफ जा रहा होता है, बट जाते-जाते ना देविका के केबिन के पास ही रुक जाता है। तो देविका बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर, तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बट तुम मेरे केबिन में हो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। ऐसे बोल के ना अपने केबिन की तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ देख के ना राधिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि अभी-अभी तो उसको रियलाइज़ हुआ था कि मतलब वो उसको प्यार है उससे, उसको मनाना चाहती है, और ये क्या उसका भाई कबाब में हड्डी बन रहा है, ये देख के ना उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो जैसे ही देविका ना उठती है और उसके बॉस के केबिन की तरफ जाने लगती है ना, तो राधिका भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। तो जैसे ही एंटर होती है ना, देविका बोलती है, "मे आई कम इन सर?" तो जो ये होता है ना, वो एकदम से टर्न करता है चेयर, बोलता है कि मिस देविका कम ना, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो देविका बोलती है कि क्या सर? तो जो ये होता है बोलता है कि आपकी प्रमोशन हुई है मिस देविका, आप इतनी ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉयी हो ना कि आपकी प्रमोशन तो बहुत पहले से ही होनी थी, बट पापा सोच रहे थे आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, बट मैंने उनके साथ मिलके ये डिसीज़न लिया है कि आपका प्रमोशन हो गया है और आपको अभी पर्सनल केबिन मिलेगी। तो ये सुन के ना राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है और कंपनी की तरफ से आपको बहुत अच्छा घर और जाने-आने के लिए आपको ड्राइवर और कैब भी मिल रहा है। तो ये सुन के तो देविका एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थैंक यू बोल के ना एकदम बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, मतलब एक होता है ना अपने पेरेंट्स को लेके एक अच्छी जगह, अच्छी पोज़ीशन में रखना, वो कहीं न कहीं देविका का वो सपना ना पूरा हो जाता है कि वो उसकी मम्मी को वो चीज़ अब फाइनली दे पाएगी, जो चीज़ वो चाहती थी उसकी मम्मी के लिए। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतनी प्रॉब्लम के बाद उसको फाइनली उसकी लाइफ़ में कोई खुशी मिल रही है। ये सुन के ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और थैंक यू सर बोल के ना एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो जो होता है ना, जब बोलते हैं कि जो मिस ये आपका प्रमोशन लेटर चाहिए, सेलिब्रेशन कीजिए और अपने केबिन में शिफ्ट होने की तैयारी कीजिए। तो जय को ना राधिका थैंक यू, देविका थैंक यू सो मच बोलती है और एकदम खुशी से ना भागते हुए उसके केबिन से बाहर निकल के जाती है। वो देखती ही नहीं कि राधिका केबिन के बाहर खड़ी है, और ऐसे बोल के ना मतलब उसको देखती ही नहीं और वहाँ से भाग के चली जाती है। बट राधिका देविका को जब इतना खुश देखती है ना, उसको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया जो इतना खुश, कि जय भाई ने प्रपोज़ तो नहीं कर दिया और इसने कहीं हाँ तो नहीं बोल दिया, बट उसके हाथ में ये लेटर कैसा? ये पता करने के लिए ना तो अंदर जाना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के ना वो एकदम से अंदर चली जाती है। तो जय ना एकदम कुछ फ़ोन में देख रहा होता है, तो जैसे ही राधिका को देखता है बोलता है कि अरे बहना तुम आ गई, बैठो। तो राधिका बोलती है ये क्या था?
तो जय बोलता है क्या-क्या था? तो राधिका बोलती है कि ये लड़की ऐसे भाग के क्यों गई? तो जय बोलता है कि तुमको नहीं पता? तुम्हारी बेस्टी है ना? तो राधिका बोलती है कि नहीं पता है तभी तो पूछ रही हूँ ना भाई। तो बोलता है कि उसकी प्रमोशन हो गई। तो राधिका ये सुन के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो बोलती है कि वाह! उसकी प्रमोशन हो गई। ये तो फिर अच्छी बात है। तो जय बोलता है कि हाँ यार, उसकी प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो नीचे के फ्लोर में और मैं ऊपर के फ्लोर में, ऐसे कैसे बात बनती यार। और हम पेरेंट्स को भी तो एग्री करना था ना, तो इसीलिए मुझे पापा को पता है मैंने कितनी मुश्किल से मनाया कि देविका को प्रमोशन मिलनी चाहिए और पापा फाइनली माने हैं। सो उसकी प्रमोशन हो गई है और वो जो प्रोजेक्ट हेड बन गई है। अब वो उसी के नीचे तुम भी आओगी आई थिंक। तो बहना तुमको इस चीज़ का बुरा तो नहीं लग रहा है ना मैं लिटिल सिस्टर? तो राधिका बोलती है कि बस यही रीज़न था। तो जय बोलता है कि हाँ। तो राधिका को ये सुन के ना बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, तो बोलती है कि उसका केबिन कहाँ पे है? तो वो बोलती है कि उसके सामने वाली जो होती है ना केबिन, वो केबिन दिखाता है। वहाँ पे ना उसके जय के केबिन से पूरा दिखता है कि देविका क्या कर रही है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें दिखेगी। तो ये सब देख के ना राधिका का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, तो वो जय को बोलती है फिर भैया मुझे भी प्रमोशन चाहिए। तो जय बोलता है पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुमको तो आए हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है, ऐसे कैसे तुमको प्रमोशन मिल जाएगा? तो राधिका बोलती कि क्यों? उसको प्रमोशन दे सकते हो, मैं आपकी बहन हूँ, आपको प्रमोशन नहीं दे सकते। वाह भई वाह! मतलब दूसरी लड़की के सामने ना सच बोलते हैं लोग, बहन की ना कोई औकात ही नहीं है अपनी क्रश के सामने। तो जय बोलता है बहन तुझे पता है ना आई लाइक हर, वो और वो सच में डिज़र्विंग थी इसलिए पापा माने, तुम्हारे केस में मैं क्या बोलूँ? तो राधिका बोलती कि आपको इम्प्रेस करना है ना देविका को? तो तो जय बोलता है कि हाँ, बिल्कुल करना है। तो बोलती कि ठीक है फिर मुझे ना मुझे 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 देविका का ना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दीजिए। अब तो वो सीनियर होगी, उसको तो सेक्रेटरी चाहिए ही होगी कुछ। तो जय बोलता है कि हाँ, चाहिए बट तुम इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो, अभी तक तुमको इतना कुछ नहीं पता। तो राधिका बोलती है वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता, आप मुझे उसकी सेक्रेटरी अपॉइंट करो। आपको चाहिए ना देविका? तो जय बोलता है हाँ यार बट तो आपको मेरी हेल्प चाहिए कि नहीं? आपको पता है ना वो और मैं बेस्टी है। तो जय बोलता है कि हाँ यार बट तो राधिका बोलती है फिर करो, फिर क्या सोच रही हो इतना? जल्दी से मेरा भी ना प्रमोशन लेटर टाइप करो। प्रमोशन नहीं, मेरा ना सेक्रेटरी वाला, उसका पर्सनल सेक्रेटरी वाला टाइप कर दो प्लीज़ ना भैया, मेरे प्यारे से भैया, मेरे अच्छे से भैया, मेरे लिए इतना कर तो सकते हो ना? ऐसे बोल के उसको ना बहुत ज़्यादा मक्खन लगा लेती है राधिका। राधिका तो का तो अपना ही मतलब वो, अब जय को क्या ही पता, राधिका उसकी सेटिंग के लिए नहीं, खुद की सेटिंग के लिए इतने पापड़ बेली जा रही है। तो जय बोलता है कि ओके, ओके अब जाओ तुम्हारा भी मैं टाइप करवाता हूँ प्रमोशन लेटर। तो राधिका एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को ना एकदम से हग करती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के ना केबिन के बाहर चली जाती है। तो जय उसके जाने के बाद बोलता है ये लड़की सच में पागल है यार, इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा थैंक यू कौन बोलता है? हाँ, बट ये देविका को मेरे साइड करने में हेल्प तो करेगी यार, बहुत प्यारी भी है मेरी बहना जो है। सच में ऐसे बोल के ना जय अलग ही खुश होता है कि राधिका उसको हेल्प करेगी देविका को पाने में। बट यहाँ पे तो सीन कुछ और ही है जैसे कि मैंने बोला। तो राधिका भी एकदम खुश होते-होते ना एकदम नीचे की तरफ जाती है और नीचे ना एकदम पार्टी हो रही होती है, सेलिब्रेशन हो रहा होता है, सब कोई कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है। ये प्रमोशन वाली बात सुन के और कोई लोग बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो नेहा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और राधिका को देविका को ना एकदम हग करके ना कांग्रेचुलेशन डार्लिंग, सब मुझे पता था कि तुम्हारी प्रमोशन ना ज़रूर होएगी और फाइनली होगी। तुम जो डिज़र्व करती थी फाइनली तुमको मिल गई। बट प्रमोशन होने के बाद हम जैसे फ्रेंड्स को भूल तो नहीं पाओगे ना, वैसे हम लोग का भी प्रमोशन हो जाएगा, फिर तुम्हारी कैटेगरी भी तो आ जाएँगे। बट यू आर द बेस्ट एम्प्लॉयी इन द ऑफिस, सो तुमको तो प्रमोशन मिलना ही था, ऐसे बोल के ना सब कोई सेलिब्रेशन करते हैं। तो राधिका ये चीज़ देखे ना नेहा का हक करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो खुद को बोलती ही नहीं, तुम साइको नहीं हो, तुम ये नहीं हो, बस हक किया है, बहनों वाला हक किया है, तुम इतने क्यों पॉसेसिव हो रही हो? वो उसकी बस बहन है और कुछ नहीं। तुम तो उसकी होने वाली एजी ओजी हो, तुमको इतना पॉसेसिव होने की क्या ज़रूरत है? और तुम बोलो मत देविका ना तुमसे ही प्यार करती है राधिका, तुम ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रही हो। ऐसे बोल के ना वो भी नीचे जाती है। तो जो नेहा और प्रियांशी बोलते हैं ना, बोलते कि अपनी फ्रेंड को कांग्रेचुलेशन किया? तो राधिका बोलती कि हाँ, कांग्रेचुलेशन मैम। ऐसे बोल के ना राधिका देविका की तरफ हाथ बढ़ाती है। तो उतने लोगों के सामने ना वो क्या ही बोले, तो वो थैंक यू बोलती है बट हाथ नहीं पकड़ती। तो राधिका को बोलते कि तुम्हारी फ्रेंड का
वो प्रमोशन हो गया, अब तुम भी अच्छे से काम करो, तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा। तो राधिका बोलती है मेरा तो ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है, मैं मिस देविका मैम की असिस्टेंट, जो पर्सनल असिस्टेंट। तो ये सुन के ना देविका के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाता है, और वो लोग जो होते हैं ना, जो न्यू न्यू इंटर्न आए होते हैं, वो ये चीज़ सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सिफ़ारिश, बट राधिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ना उस जॉब से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको तो बस देविका से ही फ़र्क पड़ता है, तो बाकी सब कुछ भी बोले ना, उसको घंटा को ही फ़र्क पड़ता है। तो देविका ये चीज़ सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम मेरी असिस्टेंट कैसे? तो राधिका बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे भी जय सर ने बुलाया था और बोला कि मैं तुम्हारी ऐसे असिस्टेंट हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ अपना केबिन शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे केबिन के अंदर ही मुझे भी अपना केबिन छोटा-सा मिला है। सो मुझे पैकिंग करना है। मुझे इतना कुछ नहीं पता। होप कि हम लोगों के यहाँ ये जर्नी अच्छा रहे मिस देविका मैम। ऐसे बोल के ना एकदम क्यूट सी स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। उसकी प्रमोशन से ना सबको एकदम शॉक होते हैं, और देविका को ना दिमाग ही खराब हो जाता है कि वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो नेहा बोलती है कि छोड़ ना यार, पता है ना वो तो सिफ़ारिश वाली है ना, वो जैसे पक्का सिफ़ारिश कर ली होगी, तेरी प्रमोशन देख के जल गई होगी, तो उसको भी प्रमोशन कर दिया होगा, और कोई पोस्ट था नहीं तो तेरी असिस्टेंट का पोस्ट ही दे दिया होगा। ऐसे छोड़ ना, काम अच्छा करती है लड़की, इतना टेंशन मत ले, और तुम दोनों तो फ्रेंड हो ना, तुम दोनों को तो बहुत फन मज़ा आएगा। तो देविका दिल ही दिल में सोचती है कि नहीं, ये इसने जानबूझ के करवाया क्या? मैं जैसे अभी बात करती हूँ, जय सर से अभी बात करती हूँ, ऐसे बोल के ना उनके केबिन में जाने लगती है। तो देविका को देख के ना अचानक से बहुत शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि मिस देविका क्या हुआ आपको? तो बोलते हैं कि मैं सर, मुझे मुझे ये वाले असिस्टेंट नहीं चाहिए। तो जो जय बोलता है क्यों क्यों नहीं चाहिए? तुम दोनों तो इनफैक्ट बहुत अच्छी फ्रेंड हो ना। तो राधे देविका बोलते हैं कि हम अच्छी फ्रेंड है, इसलिए इसलिए नहीं चाहिए। तो जय बोलता है कि ओके ठीक है, तुम एटलीस्ट 1 मंथ तो तुम मैनेज कर लो, उसके बाद मैं उसका दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मैंने उसकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके मेल कर दिया है हेड ऑफ़िस को। सो अब मैं तुरंत से उसको चेंज करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो तुमको एटलीस्ट 1 2 मंथ मैनेज करना पड़ेगा। क्या आप इतना कर सकती हो मिस देविका? तो देविका को इतने प्यार से जय बोलता है कि वो क्या बोले यार, ऊपर से उसका बॉस है, तो उसको कैसे बोल के मना करे, और उतने टाइम से जो चीज़ चाह रही थी उसको मिल रही है, और एक राधिका के लिए इतनी सारी चीज़ें तो वो नहीं छोड़ सकती ना। ये सारी चीज़ें देविका भी सोचती है और बोलती है कि इट्स ओके सर, आई विल मैनेज। ऐसे बोल के ना वो जितनी खुश होती है ना, उतनी दुखी हो जाती है और अपने डेस्क की तरफ जाने लगती है। तो प्रियांशी और नेहा बोलते कि अब क्या हुआ, इतनी क्यों दुखी हो? तो फिर ना वो सबके सामने वो झूठी मुस्कान बिखेर के ना बोलती कि मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि मेरे दुखी होने से अभी भी तुमको फ़र्क पड़ता है, या मेरी प्रमोशन होगी इसलिए तुम लोग मुझसे दूर-दूर कर जाओगे। बट नहीं मेरे दोस्त ना, मैं चाहे कहीं पे बैठूँ, है ना? तो प्रियांशी बोलती है कि बिल्कुल, बिल्कुल तेरे दोस्त ना तेरे तो केबिन में आके मैं तेरा खाना खाऊँगी, अब तो टेंशन मत ले। तो देविका बोलती है बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी देर में ना राधिका अपना सारा सामान पैक करके ना देविका के पास चली आती है और बोलती है कि मैम मेरा ना सारा सामान पैक हो गया है, मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प कर दूँ? ऐसे बोल के ना शरारती वाली नज़रों से ना वो देविका को देख रही होती है। तो देविका बोलती है नो थैंक्स, तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाऊँगी। ऐसे बोल के ना अपना सामान समेटने में लगती है, और उन्हें उसका ना साथ देने के लिए ना प्रियांशी और नेहा भी आ जाते हैं। तो नेहा ना उसकी सारी-सारी चीज़ें को ना उसे प्यार-प्यार से सँभाल रही होती है। तो राधिका को ये चीज़ देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम तुरंत से भाग के जाती है, और जो न्यू केबिन होता है देविका का, वहाँ पे अपना सामान रखती है और भाग के नीचे आती है, और नेहा के हाथों से ना वो सामान वो लेके एकदम वो केयरफुली रखने लगती है। तो देविका बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम, हाँ? तो राधिका बोलती है कि मैम आई एम योर असिस्टेंट, तो मेरा तो फर्ज़ बनता है ना ये सारा काम करना आपके लिए। तो देविका बोलती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम बस 1 मंथ के लिए असिस्टेंट हो। तो राधिका बोलती है क्या? तो देविका बोलती है कि मैंने जय सर से बात कर ली है, 1 मंथ के बाद तुम शिफ्ट हो जाओगी, तो इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देविका की बात सुन के राधिका को तो बहुत गुस्सा आता है जय के ऊपर, बट सोचती है कि एटलीस्ट 1 मंथ है, 1 मंथ भी बहुत है इनको अपना बनाने के लिए। ऐसे बोल के वो एक क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है कि सॉरी मैम, मैंने जो पहले किया, बट मैं अब अच्छे से काम करूँगी। आई एम वेरी सिंसियर, आप एक बार मुझे ट्राई करके तो देखो। उसका ना बोलने का मतलब कुछ और होता है, बट वो सबके सामने तो एटलीस्ट ऐसे नहीं बोल सकती ना, तो वो ऐसे बोलती है। तो देविका बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने केबिन में, जो फ़ाइल तुमको मिला है वही कंप्लीट करो, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूँगी। तो देविका को राधिका बोलती है ऐसे कैसे, मैं हूँ ना। तो देविका बोलती है तुमको सुनाई नहीं
देता, मैंने बोला ना मैं अपना सामान शिफ्ट कर दूंगी, आप यहाँ पे तमाशा मत करो, मेरी असिस्टेंट हो ना, मैं जो बोल रही हूँ वही मानो, जाओ केबिन में। ऐसे बोल के ना उसको एकदम धमका के भगा देती है। तो राधिका को ना थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि यार एक तो उसके ऊपर कभी कोई चिल्लाता नहीं, और इतने दिन से ना जो देविका है ना वो भी बस राधिका की सुनती थी, आज पहली बारी वो राधिका को सुनाई है। तो राधिका को थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वो दो चार सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है और बोलती कि इट्स ओके यार, तो किसी दूसरे ने थोड़ी ना सुना है, मेरी डार्लिंग ने सुना है। और वैसे भी दुनिया तो है गुलाम जोरू का, तो मैं अपनी जोरू का गुलाम बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे बोल के वो पीछे टर्न करती है, देविका की तरफ देखती है और क्यूट से स्माइल करके ना केविन की तरफ जाती है, बोलती है चलो यहाँ पे तो मुझे अपना हेल्प करने नहीं दिया, बट आपके केविन में आपका स्वागत तो मैं एकदम ठीक ठाक तरीके से करूंगी। ऐसे बोल के ना वो केबिन में चली जाती है, और जो उसका डेस्क है ना एकदम बहुत अच्छे से मैनेज करती है, और वो जो रिबन वगैरह होता है ना वो करती है, और जो क्या पंखे के ऊपर रोज पेटल ना एकदम से बहुत सारा डालती है, और एकदम बहुत अच्छे से डेकोरेट करी होती है, एकदम रोमांटिक सा। अब उसको कौन समझाए भाई, वो ऑफिस है, ऐसे रोमांटिक चीजें करने का चीज नहीं है। अब उसको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी देविका से, वो तो आगे जानने वाली बात है। सो जो जो देविका के फ्रेंड होते हैं ना उसको बहुत ही ज्यादा उदास दिल के साथ बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ, छुट्टी होते टाइम हम मिलेंगे। ऐसे बोल के उसको शी ऑफ करते हैं। तो राधिका तो पहले ही केबिन में होती है, तो देविका चली जाती है अपने केबिन के तरफ। देविका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो होती है अपने प्रमोशन को लेके, बट उसको उसको ये दिमाग में होता है कि वो राधिका का कैसे सामना करेगी, और वो ये चीज़ सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि नहीं यार, बस 1 मंथ की बात है, मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहूंगी। और मैंने उसको कल अच्छे से समझाया, और उसका बिहेवियर देख के लग रहा है कि उसको भी रियलाइज हुई है चीज़ें, तो वो भी मेरे गले नहीं पड़ेगी अब। तो हम दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, उसको भी उसकी प्रमोशन का हक है, वो अच्छा काम करेगी तो मैं उसके रास्ते नहीं आऊंगी, बट उसका और मेरा रास्ता अब एक कभी नहीं होगा। राधि देवी का तो संभाल, तुझे उसको अपने सामने देख के भी उससे दूर रहना है। तू ये कर सकती है, तू ये कर सकती है बेब्स, ऐसे बोल के ना खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती है। ऐसे करके जैसे ये फर्स्ट वाले फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट वाले फ्लोर पे जाती है ना, देखती है उसके केबिन का दरवाज़ा ना एकदम लॉक होता है। तो बोलती है कि केबिन का दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है, ऐसे बोल के वो खोलने की कोशिश करती है। तो पीछे अंदर से ना राधिका वो एकदम इशारे में बोलती है वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। और वो एकदम से आती है और अंदर से लॉक अनलॉक करती है, और उसके हाथ में ना एक कैंची देती है, जो रिबन होता है उसको कट करने के लिए। तो देविका बोलती है कि ये क्या है, तो राधिका बोलती है कि आपका वेलकम। तो देविका बोलती है व्हाट रॉबिश, ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या बकवास हरकत है। ऐसे बोल के ना वो कैंची को उसके हाथ से फेंक देती है, और वो जो रिबन होता है ना वो खींच के फेंक देती है। तो जैसे ही वो फेंक के अंदर आती है ना, वो जो फैन होता है वो कनेक्ट की होती है अपने हाथ से स्विच से, तो वो ऑन हो जाता है, और रोज पेटल ना सारे के सारे देविका के ऊपर गिर जाते हैं। और ये सारी चीज देखे ना देविका को एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और एकदम गुस्से में वो राधिका की तरफ देखने लगती है। तो राधिका बोलती सरप्राइज, आपके नई केबिन में आने के लिए आपके नई केबिन में आपका स्वागत है मैम। ऐसे बोल के ना एकदम क्यूट सी स्माइल देती है। तो देविका ने एकदम गुस्से में राधिका की तरफ देखते हुए बोलते है कि ये क्या बदतमीजी है। हाँ, तो राधिका बोलती है क्या बदतमीजी है, आपका बस स्वागत है। तो एकदम गुस्से में ना देविका राधिका की तरफ देखती है और बोलती है कि ये ना ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, जो जो तुम मर्जी चाहो ना वो करोगी, यहाँ पे काम करने आई हो ना, चुपचाप से काम करो, और ये फालतू की चीजें ना करना बंद करो। और वैसे भी 1 मंथ की बात है, और मैंने तुमको कल अच्छे से समझाया था कि अब हम हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये बेकार की घटिया घटिया हरकत करके तुम करना क्या चाहती हो। तो राधिका बोलती है कि यार एटलीस्ट ऐसे तो मत बोलो, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, घटिया तो एटलीस्ट मत बोलो। तो देविका बोलते कि तो क्या बोलूँ, हाँ अप्रिशिएट करूँ, वाह तुमने कितने अच्छे रोज पेटल लगाए थे, बट सॉरी राधिका, अब इन सब चीज़ों का ना कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसा बोल के ना वो अपने चेयर में जाके बैठती है और बोलती कि ये बकवास चीज़ें खत्म होगी हो तो तुम अपना काम करो, और मुझे भी अपना काम करने दो। ऐसे बोल के ना वो बैठ के ना अपना लैपटॉप ऑन करने लगती है। तो उतनी देर में ना एक पानी का गिलास ला के ना राधिका देविका के पास रख देती है, और देविका एकदम घूर के फिर से राधिका को देखती है। तो बोलती कि तुम इतना मुझे डाँटते डाँटते थकी होगी ना, तो थोड़ा-सा पानी पी लो, फिर और थोड़ा डाँट लेना। तो देविका बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है ये, हाँ? तो राधिका बोलती है बदतमीज़ी नहीं है,
सच में थक गई होगी, पी लो पानी और मैं तुमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, हाँ। ऐसे बोल के क्यूट सी स्माइल देके ना वो वहाँ से चली जाती है। और उसके थोड़े से जो साइड में उसका टेबल लगा होता है, तो वो वहाँ बैठ के ना फाइल देखने लगती है। बट चुप-चुप के ना वो देविका को ही देख रही होती है। तो देविका बोलती है, अचानक से इसको क्या हो गया? इतना सडन बिहेवियर चेंज? मतलब ये लड़की ठीक है ना? मतलब मैंने जो बोला उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ली है और मतलब सच में ये मुँह फेंक कर ली। कोई नहीं, अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। हाँ, मेरे दिल में इसके लिए प्यार रहेगी, हमेशा रहेगी, बट ये प्यार हम दोनों को कभी एक नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जितना किया है ना उसके बाद तो मैं कभी इस इंसान की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाऊँगी। बट देविका तू क्या सोच रही है? तू यहाँ पे काम करने आती है ना, काम कर। तुझे अपनी मम्मी को और ज़्यादा हैप्पी करना है। और कल जब हम ट्रांसफ़र होएँगे नए वाले घर पे और जब मेरे को कार लेने आएगी, मम्मी का जो एक्सप्रेशन होगा ना वो देखना है, उनकी आँखों में वो प्राउड देखना है। वो सारी चीज़ों के बारे में सोच। देविका, ये प्यार-व्यार तेरे लिए बनी ही नहीं है, तू है ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए, तेरी किस्मत में है ही नहीं। आज तेरे साथ ये अच्छा बिहेव कर रही है, कल फिर से वही करेगी, मुझे अच्छे से पता है। तू अपना काम कर। ऐसे बोल के देविका ना खुद की तरफ वो देखने मतलब खुद के काम की तरफ देखने लगती है, बट राधिका का कहाँ ही ध्यान होगा काम की तरफ या किसी और चीज़ों की तरफ। तो जैसे ही ना राधिका को एक छींक आने लगती है, तो जो पियोन से बोल के ना देवी राधिका एकदम से कॉफ़ी ऑर्डर करती है। और जैसे ही कॉफ़ी आता है ना, देविका तो काम में इतनी डूबी हुई होती है कि उसका ध्यान ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। क्योंकि जब देविका काम में लगती है ना, वो पूरी तरीके से लग जाती है। सो उसका सेम सीन होता है, तो देविका ना पियोन से वो कॉफ़ी लेके आती है और राधिका के देविका के पास वो रख देती है। तो देविका एकदम से टर्न होती है और देखती कि एकदम से देखती है तो राधिका खड़ी है, तो देविका को फिर से गुस्सा आता है, बोलती कि तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? तुम बस यहीं पे खड़े होने के लिए मेरे मेरे असिस्टेंट बनी हो? तो देविका को राधिका बोलती है, नहीं, मैं ये भी खड़ी होने के लिए असिस्टेंट नहीं बनी हूँ, बट आई थिंक आपको थोड़ी-सी ज़ुकाम हो गई है। आपने कल शायद रात को ज़्यादा बाहर बैठ लिया था, तो क्या आप ये कॉफ़ी पिएँगी मैम? तो राधिका उसके हाथों से कॉफ़ी ले लेती है, क्योंकि उसको भी सच में कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा नीड होती है उस टाइम पे। तो राधिका एकदम खुश हो जाती है और उसके पास उससे ना एक चेयर लाके बैठ जाती है। तो देविका बोलती है कि यहाँ पे क्यों बैठ रही हो? तो राधिका बोलती है कि आप मुझे वॉक देंगे ना? आप अब मेरी बॉस है, तो आप जो चीज़ करेंगी उसमें मैं आपकी पार्टिसिपेट होके करूँगी, क्योंकि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। तो मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए ना, और मेरे वैसे भी जो पुराना वर्क था ना वो कंप्लीट हो गया। सो क्या मैं आप आपको जॉइन कर सकती हूँ मैम? ऐसे बोल के ना बड़े प्यार से वहाँ पे ना एकदम हाथ टिका के ना प्यार से क्यूट वाले एक्सप्रेशन देके ना वो राधिका देविका को देखने लगती है। तो देविका ना इन चीज़ों से ना एकदम अनकंफर्टेबल होके ना इधर-उधर नज़रें फेरने लगती है, क्योंकि देविका नहीं चाहती कि उसकी क्यूटनेस से अब वो अट्रैक्ट हो, कुछ भी हो। तो अपना वो ध्यान भटकाने के लिए वो इधर-उधर देखने लगती है, बोलती है कि वो तुमको तुमको लैपटॉप में एक फ़ाइल भेज रही हूँ, मैंने मैंने ये बना दिया है, बस तुम क्रॉस चेक कर लो कि सही सही है कि नहीं? तो राधिका बोलती है, "बस मैम इतना सही? और कुछ है क्या? बोलिए ना मैम।" तो देविका बोलती है कि पहले तुम मुझे ये मैम मैम बोलना बंद करो। तो राधिका बोलती है कि ओके, तो मैं क्या बोलूँ बेबी? तो देविका बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है ये? कैसी बातें बोल रही हो? तो राधिका बोलती है, "अरे सॉरी, सॉरी, सॉरी। बेबी नहीं, मैं बोल रही थी देवी, देविका का शॉर्ट फॉर्म देवी।" तो राधिका बोलती कि देविका बोलती कि कोई कोई देवी भी बुलाने को कोई कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप काम करो, काम पे ध्यान दो, ये बकवास चीज़ें ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका एकदम से ना एकदम क्यूट सी एक्सप्रेशन देती है और जो वो हाथ ना उसका एक माउस के ऊपर होता है, उसके ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है कि प्लीज़ बेबी माफ़ कर दो ना, एक चांस तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना। देखो मैंने खुद को कितना बदल दिया है, कितना ज़्यादा बदल दिया है। क्या अब तो मैं तुम्हारी पहली वाली राधिका लग रही हूँ ना? तो क्या आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं कर सकते प्लीज़? ऐसे बोल के ना एकदम क्यूट सी फेस करती है, तो देविका ना एक पल के लिए ना उसको देखती रह जाती है। बट दूसरे पल ना उसका वो जो फ़ोर्सफुली किस करना, उसको उल्टा-सीधा बोलना, सारी चीज़ें याद आती है। और ना वो अपना हाथ खींच लेती है और बोलती है कि क्या बदतमीज़ी ये, हाँ? क्या क्या समझ क्या रखा है तुमने? तुमको काम करना है काम करो, और नहीं काम करना है ना ये फालतू की चीज़ें करनी है ना, यहाँ से निकल जाओ। ऐसे बोल के ना फिर से उसको झाड़ देती है। तो राधिका को सच में यार फिर से बहुत डीपली हर्ट होता है। बट वो सोचती है कि नहीं, गलती मेरी है ना, मुझे और मनाना है। बस
यार ये बातों से क्या होता है? मैं उसको अपनी हरकतों से बताऊँगी कि मैं उससे कितना ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसे सोच के ना देविका को राधिका बोलती ओके आई एम सॉरी देविका, आइंदा से ये चीज़ नहीं होगी। बट क्या? हाँ, कुछ नहीं। मैं फ़ाइल चेक करती हूँ। ऐसे बोल के ना वो लैपटॉप ऑन करके ना मतलब वो फ़ाइल चेक करने लगती है। बट उसकी आँखों से ना स्टिल आँसू आ रहे होते हैं और वो देविका को आँसू दिखा नहीं सकती। इसीलिए वो लैपटॉप को देविका के सामने ऐसे रख देती है और अपना फेस छुपा लेती है। पर उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू हो रहे होते हैं, क्योंकि अब तक ना जो बिहेवियर देविका उसके साथ कर रही है ना, वो बिहेवियर राधिका उसके साथ करती थी। तो उसको ना फिर वो चीज़ रियलाइज़ होता है कि कैसे वो उससे बात भी करने आती थी कॉलेज टाइम पे, तो कैसे उसकी बेइज़्ज़ती कर देती थी। और उसको ना अपने अंदर और ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी उसके साथ। मैं हूँ मेरे साथ कर रही है तो मुझे इतना जब फ़ील हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो मैं करती होंगी तो उसको कितना दर्द होता होगा यार। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? इतना परफेक्ट इंसान मुझे इतना प्यार लुटाता गया और मेरी बीफ को किस चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी यार इतने टाइम से। ये सारी चीज़ें सोच के ना उसकी आंखों से बस रियलाइजेशन के जो आंसू होते हैं ना वो बहे जा रहे होते हैं। फिर राधिका खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोल रही होती कि नहीं, मुझे ना मुझे 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 उसका प्यार हासिल करना है, ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं। मुझे ना ऐसा बनना है कि वो उसको मुझसे फिर से प्यार हो ही जाए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, वो मैं करूँगी। और दूसरी तरफ ना देविका ये सोच रही होती है कि मुझे फिर से इन चीज़ों में नहीं गिरना है यार, ये अब मेरे साथ अच्छा बन रही है, फिर मुझे प्यार हो जाएगा तो वही वही टॉक्सिक रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी मम्मा काफ़ी है, उनके लिए ये अचीवमेंट बहुत कम है, उनको पूरी दुनिया घुमाना है देविका, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तू राधिका के प्यार में फिर से नहीं गिर सकती, हमेशा उसके प्यार में जब भी गिरी है, बस तुझे दर्द मिला है और कुछ नहीं। अब तेरी ज़िंदगी बस तेरी अकेले की नहीं है, तेरी मम्मा की भी है, उनका भी सोचना है। तू मेहनत कर, तुझ किसी चीज़ के ऊपर ना ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस उसके दिमाग में ना यही होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। एक तो सामने वालों से शिद्दत वाला प्यार हो चुका है, यानी कि राधिका को देविका से शिद्दत वाला प्यार हो चुका है और धीरे-धीरे उसने उसके साथ क्या-क्या किया उसकी सारी रियलाइज़ेशन हो रही है। और यहाँ पे जब प्यार एक इंसान को हो चुका है यार, दूसरा इंसान प्यार उसे करता है, बट क्यों उससे दूर भाग रहा है यार। बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ, माफ़ कर दो ना यार। तो यार क्या हम रियल लाइफ़ में किसी को माफ़ कर सकते हैं क्या? एक इंसान सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट की एकदम धज्जियाँ उड़ा दे यार, एकदम उसको टूट के बेइज़्ज़ती करे, मतलब उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखे ही नहीं। और सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि उसको उससे प्यार है और वो आके उसको बोल रहा है, तो क्या उस इंसान को उसको माफ़ करना चाहिए क्या? उसको भी तो उस लायक बनना चाहिए ना कि उस सामने वाले को भी लगे कि हाँ, इस इंसान को माफ़ी मिलनी चाहिए। सो राधिका का टर्न है, देविका ने तो अपने हिस्से की पूरी मोहब्बत लुटा दी। अब देखते हैं राधिका कितनी मोहब्बत लुटा के उसको अपना बनाती है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि प्यार धीरे-धीरे पकता है। आई नो मेरी स्टोरी का एपिसोड बढ़-बढ़ के जा रहा है, बट यार प्यार तो धीरे-धीरे ही होता है। होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जो स्टैंड होता है ना, स्टैंड खत्म हो जाता है और जो धीरे-धीरे होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है। ये मुझे किसी महान इंसान ने बोला था, तो मैं हाँ जी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो होप कि थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार कीजिएगा। आई नो मैं स्टोरी को खींच रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, फालतू बातें ना करूँ। तो स्टोरी अच्छा लगे तो अच्छा-अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा-बुरा भी कमेंट कर सकती हो, क्योंकि तारीफ़ के लायक मैं हूँ तो आपके दिल की हाल सुनने के लायक भी तो मैं हूँ ना। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए और अपना कीमती टाइम यूज़ करके मेरे वीडियो को सुनने के लिए। एंड आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।